नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गोदारा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने पढ़ रहे थे सब्जियों की खेती और सब्जियों की खेती में आज पढ़ेंगे गाजर की खेती। गाजर की खेती कैसे की जाती है। पहले अपने देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछली भर्तियों में कहां से कौन सा प्रश्न आया हुआ है उसके बारे में इसकी सामान्य जानकारी देखेंगे। और फिर सामान्य जानकारी बाद प्रमुख किस्में कौन सी है, बुआई का समय क्या है, प्रमुख रोग कौन है, फिर उपज देखकर इस फसल को अपने समाप्त करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करें, एक तो कैविटी स्पॉट नामक रोग है, वहां से इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक इसकी किस्म से पूछा हुआ था, पुस्सा यमदागिनी किस्म किस फसल की है। और एक ऐसी किस्मों में क्या अधिक पाया जाता है, ये भी पूछा हुआ था। तो प्रश्नों के बारे में देखें कि गाजर की ऐसी किस्मों में एक प्रश्न आया हुआ था, गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है, क्या अधिक पाया जाता है वो पूछा हुआ था। बात करें तो साइएनिन पिगमेंट, गाजर की एशियाई किस्मों में एंथोसाइएनिन पिगमेंट नामक जो तत्व है वो अधिक पाया जाता है। पुस्सा यमदागिनी किस्म है, एक पूछा हुआ था पुस्सा यमदागिनी किस्म किसकी है, गाजर की है। गाजर में कैविटी स्पॉट नामक रोग बनने का कारण क्या है, गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का कारण। बात करें तो पोटेशियम की अधिकता, पोटेशियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी से ये रोग है होता है। पोटेशियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है। ये प्रश्न है जो अपने पीछे कृषि प्रवेशक की भर्ती थी उसमें अपने को देखने को मिले थे। अब इसकी सामान्य जानकारी के बारे में देखते हैं। वानस्पतिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम डोकस केराटा। कुल कौन सा है, अम्बेली फेरी। गुणसूत्र संख्या क्या है, तो गुणसूत्र संख्या इसकी होगी 18। उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान होगा। खाए जाने वाला भाग क्या है, जड़ है। खाए जाने वाला भाग क्या है, जड़ है। फल का प्रकार क्या है, तो फल प्रकार है सिजोकार, फल का प्रकार। परागण किसके द्वारा होता है, तो पर परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। इन सब के बारे में अपने देखते हैं। वानस्पतिक नाम क्या है, कुल क्या है, कुल अम्बेली फेरी। गुणसूत्र संख्या कितनी है, 18। उत्पत्ति क्या है, अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान। खाए जाने वाला भाग, गाजर की अपने जड़ खाते हैं, जमीन से निकालते हैं उसकी जड़ को, वो खाते हैं। फल का प्रकार क्या होगा, फल प्रकार सिजोकॉर्प होगा, फल प्रकार होगा। परागण होता है पर परागण, पर परागण यानी कि मधुमक्खियों द्वारा इसका जो परागण है वो होता है।
अब देखते हैं इसका पुष्प क्रम क्या है। पुष्प क्रम क्या है, जलवायु क्या है। पुष्प क्रम की बात करें तो अम्बेल, अम्बेल इसका पुष्प क्रम होगा जो अम्बेल होगा। उपनाम क्या है, उपनाम है गरीब की अदरक, उपनाम गरीब की अदरक, गरीब की अदरक। उपनाम गरीब के अदरक हो गया। मृदा कैसी चाहिए, गहरी दोमट। पीएच मान कितना चाहिए, पीएच मान तो वही है 6 से 7। जलवायु कैसी चाहिए, जलवायु की बात करें तो ठंडी। मृदा, मृदा मिट्टी की बात करें तो गहरी दोमट। और बात करते हैं अपने पीएच मान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री, 6 से 7 जो पीएच मान होता है वो इसके लिए उपयुक्त होता है। तापमान की बात करें, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय कितना होना चाहिए, अंकुरण के समय होना चाहिए 8 से 23 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अंकुरण के समय होना चाहिए 7 से 25 डिग्री, 23 डिग्री, 7 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो होना चाहिए। हाँ देखो, अंकुरण के समय 7 से 23, अंकुरण के बाद जब जड़ बनेंगे, जड़ निर्माण, देखो 7 है तो 18 होगा, 18 डिग्री से 23 है तो 22 डिग्री सेल्सियस। जड़ बन गई तो 1 डिग्री तापमान है जो कम हो गया। रंग निर्माण के समय, रंग निर्माण के समय, अब गाजर का बना है रंग, लाल रंग की गाजर होती है, बैंगनी रंग की, नारंगी रंग की गाजर होती है, पीले रंग की गाजर होती है। रंग का निर्माण होगा ना तो 15 डिग्री सेल्सियस से एक कम कर दो, 23 से एक कम होगा 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अब अपने ले रहे हैं बीज निर्माण हेतु गाजर लेंगे तो तापमान कितना चाहिए, तो बीज निर्माण हेतु चाहिए 5 से 8 डिग्री सेल्सियस। बीज हेतु 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान। अंकुरण के लिए तापमान 7 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस, जड़ निर्माण के लिए 18 से 22 डिग्री, रंग निर्माण के लिए 15 से 21 डिग्री और बीज हेतु 5 से 8 डिग्री है जो तापमान चाहिए। ये थी कुछ सामान्य जानकारी। अब देखेंगे गाजर का लाल रंग किस कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर की ऐसी किस्मों में अधिक पाया जाए तो साइएनिन पिगमेंट पूसा यमदागिनी किस्म है गाजर की। गाजर में कैविटी स्पॉट नामक रोग होता है, पोटेशियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन थे, ये तीनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कृषि प्रवेशक में अपने को आए हुए थे। गाजर का लाल रंग लाइकोपिन बैंगनी एंथोसाइएनिन रंग के कारण होता है। पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। बैंगनी रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। पीला रंग, पीला रंग है जो जेंथोफिल के कारण होता है। नारंगी रंग, नारंगी या बैंगनी रंग बी केराटिन के कारण होता है। बी केरोटीन के कारण होता है नारंगी या बैंगनी रंग। बी केरोटीन के कारण होता है। अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो गाजर में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल की बात करें गाजर में कौन सा पाया जाता है,
मैलिक अम्ल पाया जाता है। कड़वापन गाजर में किसके कारण होता है? कड़वापन, कड़वापन का कारण क्या है? आइसो आइसो आइसोको उमरीन, को उमरीन, आइसोको उमरीन के कारण कड़वापन होता है। पृथक्करण दूरी की बात करें तो 800 और 400 मीटर। पृथक्करण दूरी आधार बीज की और प्रमाणित बीज की। पृथक्करण दूरी आधार बीज और प्रमाणित बीज बात करें तो आधार बीज की होगी 800 मीटर और प्रमाणित बीज की इससे आधी होती है। प्रमाणित बीज की होती है वो होती है 400 मीटर। कड़वापन किसके कारण होता है? आइसोको उमरीन के कारण होता है। एनपीके कितनी चाहिए? एनपीके एनपीके अनुपात कितना चाहिए? तो 60:40:120 ये एनपीके चाहिए। जो एन नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन आधी तो बुआई से पूर्व और आधी बुआई के बाद डालनी चाहिए, यानी कि 30 किलो बुआई से पहले और 30 किलो है जो बुआई के बाद में डालनी चाहिए। बुआई के समय की बात करें तो गाजर में दो प्रकार की किस्में होती हैं। एशियाई किस्में होती हैं और यूरोपीय किस्में होती हैं। दोनों में अलग अलग बुआई का समय होता है। बुआई का समय एशियाई किस्में ये देसी गाजर ही होती है ऐसे मानो। इसमें अपने अगस्त से अक्टूबर तक इसको अपने खेती कर सकते हैं। यूरोपीय किस्में कब करेंगे? यूरोपीय किस्में की बात करें तो अक्टूबर से इसकी अपने नवंबर तक इसकी जो खेती है वो कर सकते हैं। एशियाई किस्में अगस्त से अक्टूबर तक बोई जाती हैं और यूरोपीय किस्में अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। बीज दर फिर क्या होगी? बीज दर की बात करें तो 5 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर। गाजर का बीज है ना, हल्का बहुत होता है, तो बीज दर कितनी होनी चाहिए? 5 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर है जो बीज दर होनी चाहिए। अब अपने देखेंगे एशियाई किस्में कौन सी हैं और यूरोपीय किस्में कौन कौन से हैं, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। ठंड सहनशील कौन सी किस्म है? गर्मी सहनशील कौन सी किस्म है? गाजर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, अम्ल मैलिक अम्ल, कड़वापन आइसोकोमरीन के कारण। बुआई का समय एशियाई अगस्त से अक्टूबर और यूरोपीय किस्में अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। एशियाई किस्में उष्ण एंथोसाइनिन या देसी गाजर भी कहते हैं। बात करते हैं अपने एशियाई किस्में। और एक साइड में लिखते हैं अपने यूरोपीय किस्में। यूरोपियन किस्में बात करें ऐसी उष्ण, इन्हें उष्ण एंथोसाइनिन या देसी गाजर भी कहते हैं। इन्हें उष्ण कहेंगे तो यूरोपियों को क्या कहेंगे? शीतोष्ण या कैरोटीन। शीतोष्ण या कैरोटीन। केराटीन भी इन्हें कहते हैं। एशियाई किस्में गर्मी सहनशील है, यूरोपीय किस्में ठंड सहनशील है। गर्मी सहनशील, ठंड सहनशील।
रंग गहरा लाल या बैंगनी रंग। ऊपर ज्यादा कैरोटीन कम होता है। इसके रंग की बात करें तो नारंगी रंग। उपज कम, कैरोटीन ज्यादा। और इसकी बात करें तो उपज कम, कैरोटीन ज्यादा पाया जाता है। किस्मों की बात करें, पुसा कुल्फी, पुसा केसरी, पुसा वासुदा। पुसा केसरी, पुसा रुधिरा। पुसा केसरी तो आ गया, पुसा रुधिरा। पुसा मेघाली, सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है पुसा मेघाली में। पुसा कुल्फी, पुसा कुल्फी। पुसा कुल्फी, पुसा मेघाली, सर्वाधिक विटामिन ए। पुसा प्यासा, लाल रंग की किस्म। पुसा प्यासा बीज सरसों जैसा होता है। पुसा प्यासा की बात करें तो बीज सरसों जैसा। पुसा रसिता किस्म होती है, पुसा रसिता किस्म होती है जो काले रंग की होती है। गाजर है ना, स्रोत के बारे में अपने नहीं देखा। विटामिन ए और पोटेशियम का स्रोत होता है। विटामिन ए है ना गाजर में, कितना पाया जाता है इसकी बात करें तो विटामिन ए, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है 28, 1, 29 IU। यानी कि गाजर में विटामिन ए इंटरनेशनल यूनिट होती है IU। 28 और 1, 29 विटामिन ए कितना पाया जाता है? 28 और 1, 29 IU विटामिन ए पाया जाता है। अब बात करें अपने यूरोपीय किस्मों की, तो यूरोपीय पुस्सा, पुसा ज्योति किस्म हो गई, यमदागिनी किस्म हो गई। ये किस क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। यमदागिनी किस्म किसकी है? कश्मीर ब्यूटी, पुसा नैन ज्योति। फर्स्ट यूरोपियन किस्म है, यूरोपियन किस्म भारत में, इंडिया में है। ये फर्स्ट यूरोपियन किस्म कहाँ है? भारत में है। और कौन सी हो गई? और कौन सी हो गई? नेंटिस, नेंटिस हो गई शायद। इम्परेटर, इम्परेटर, इम्परेटर। और कौन सी हो गई? बस ये थी प्रमुख इसकी किस्में। देसी गाजर की किस्में कौन सी हैं, यूरोपियन किस्में कौन सी हैं, इनके बारे में देखा। अब अपने देखेंगे इसके जो प्रमुख विकार है ना वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो ऐसी किस्मों की बात करें तो ऐसी किस्मों का रंग गहरा लाल होता है। पुसा केसरी, पुसा वसुधा, पुसा रुधिरा, पुसा कुल्फी, पुसा मेघाली, सर्वाधिक विटामिन ए। पुसा प्यासा बीज सरसों जैसा होता है। पुसा रसिता बीज काले रंग। पुसा रसिता नहीं होती, पुसा एसिता होती है। वहां गलती है वो सुधार कर लेना। बीज काले रंग।
बीज काले रंग का नहीं होती, गाजर काले रंग की होती है, बीज तो सरसों जैसा उसका होता है, काले रंग की पुष्पा ऐसी है जो क्या होती है, गाजर काले रंग की होती है। यूरोपीय किस्मों की बात करें तो यमदा, गिनी, कश्मीर ब्यूटी, पुसा नैन ज्योति फर्स्ट यूरोपियन किस्म, भारत में नैनटेस इम्प्रेटर किस्में होती हैं। विटामिन ए कितना पाया जाता है, 28 एक 29 IU पाया जाता है। विकार है, ये प्रमुख विकार की बात करें इसको कहते हैं थोकिंग विकार। ये होता क्या है, मर्दा में कठोरपन के कारण होता है। यानी कि गाजर फटनी शुरू हो जाती है। बिटरनेस किसके कारण होता है, ज्यादा इथाइलिन उच्च इथाइलिन के कारण होता है। इसके कारण होता है उच्च इथाइलिन के कारण होते। कैविटी स्पॉट एक अपने पढ़ा था, वो पीछे क्वेश्चन आया भी हुआ था। पोटेशियम तो अधिक होता है, प्लस कैल्शियम कमी होती है। एक विकार है कई के विकार है। जड़ों का फटना विकार, इसका प्रमुख लक्षण क्या है, जड़ें है ना, जो जड़ होती है, जड़ों का फटना। ये होता किसके कारण है, नाइट्रोजन तो ज्यादा हो जाती है और क्लोराइड आयन है वो कम हो जाते हैं, उसके कारण होता है। यानी कि प्लस क्लोराइड आयनों का कम होना, क्लोराइड आयनों का कम होना ये विकार है। जड़ों का फटना, जड़ों का विभाजन या फटना जो होता है वो होता है, जड़ों का विभाजन हो जाता है। जैसे एक गाजर से मतलब दो दो जड़ें ऐसे निकलने लग जाती हैं, वो है। ये थी अपनी गाजर। उपज की बात करें, उपज कितनी होती है, अब बात करते हैं इसकी उपज की। तो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो अपने को उपज देखने को मिलती है। गाजर है ना जो 100 से 130 दिनों में है ना पटाई के योग्य हो जानी है, खुदाई के योग्य हो जाती है। 100 से 130 दिनों में खुदाई के योग्य हो जाती है। गाजर 100 से 130 दिनों में खुदाई के योग्य हो जाती है। ये थी अपनी गाजर। अपने गाजर के बारे में सामान्य जानकारी का पढ़ा, इसकी प्रमुख किस्मों के पढ़ी और प्रमुख रोग विकार कौन से उनके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।